नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की जो टॉपिक है वो निबंध की परिभाषा। निबंध का क्या परिभाषा है तो कुछ विद्वानों के द्वारा जानेंगे। तो एडिसन के निबंध में कहा गया है विचारों की विरलता, हल्की उपदेशकता। कहते हैं एडिसन ने कि विचारों की विरलता, हल्की उपदेशात्मकता, गप शप के रंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मतलब निबंध में गप शप के रंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें विचारों की विरलता भी है और उपदेशात्मक निबंध लिखे जाते हैं, ऐसा एडिसन ने कहा है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार तो निबंध मस्तिष्क की ढीली ढाली, उद्भावना, अव्यवस्थित एवं अपरिपक्व रचना है। जो निबंध है वो मस्तिष्क की ढीली ढाली, उद्भावना, अव्यवस्थित एवं अपरिपक्व रचना है, ऐसा डॉक्टर जॉनसन के अनुसार कहा गया है। शुक्ल जी क्या कहते हैं तो शुक्ल जी का कथन है कि निबंध लेखन है तो निबंध लेखन जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए है। यानी कि शुक्ल जी का कहना कि निबंध जो है वो जिधर भी जाता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, भावात्मक हृदय के साथ जाता है। अगला जो है वो है निबंध साहित्य का विकास। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। निबंध साहित्य का विकास कैसे हुआ तो जहाँ तक हिंदी निबंध साहित्य का परंपरा का प्रश्न है, साहित्य की तत्तीय अन्य विधाओं की भांति हिंदी निबंध लेखन की अविच्छिन्न परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ। अतः भारतेंदु युग से ही हिंदी निबंध का प्रारंभ मानना चाहिए। विकास क्रम की दृष्टि से इसे मुख्य 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य 3 कालों में विभाजित किया गया है केवल भारतेंदु युग को। तो पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में निबंध के सूत्रपात की दृष्टि से भारतेंदु युग का विशेष महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग की प्रेरणा से निबंध के क्षेत्र में अनेक निबंधकार आए और विषय की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 प्रकार के निबंध लिखे गए। मतलब भारतेंदु युग में अनेक निबंधकार आए और विषय की दृष्टि से 2 प्रकार के निबंध लिखे गए। पहला समस्यामूलक निबंध और दूसरा है ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक निबंध। इस युग के मुख्य निबंधकारों ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट तथा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि का नाम लिया जाता है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में इन लोगों का नाम लिया जाता है। कौन कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट तथा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जो है इनको माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निबंधकार इस प्रकार हैं, जैसे निवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे एवं काशीनाथ खत्री आदि। दूसरा जो युग हुआ वो है द्विवेदी युग। इस काल के प्रमुख निबंधकारों में सर्वोत्तम महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव मिश्र, बाल मुकुंद दास, गोपाल राम
गोपाल राम गमरी, सरदार पूर्णव सिंह, चंद्रधर शर्मा गलोरी, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय आदि का नाम लिया जाता है द्विवेदी युग में। ये सब निबंध की दृष्टि से द्विवेदी युग में निबंधकार हुए। विषय की दृष्टि से द्विवेदी युगीन निबंधकारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो द्विवेदी युग में साहित्य के उन सभी अंगों का विकास और उन्नति हुई जिनका श्री गणेश भारतेंदु युग में हो गया था। इन काल में हिंदी निबंध साहित्य के विषय में एवं शैली की दृष्टि से बहुमुखी विकास हुआ। तीसरा है वर्तमान युग। वर्तमान युग में कैसे विकास हुआ? तो द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का आरंभ हुआ। द्विवेदी युग के पश्चात मतलब उसके बाद छायावाद का आरंभ हुआ। फलस्वरूप भावात्मक निबंध की रचना सर्वाधिक हुई। रामकृष्ण दास, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह आदि की रचनाओं में सर्वत्र भावुकता के दर्शन होते हैं। इस युग में विवरणात्मक निबंध भी अधिक लिखे गए। स्वामी सत्यदेव राहुल संस्कृतायन एवं देवेंद्र सत्यार्थी के यात्रा संबंधी और श्री राम शर्मा के विकार संबंधी निबंध उसी कोटि के हैं। छायावादी कवियों में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा के निबंध हिंदी साहित्य के निधि हैं। आधुनिक निबंध लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जैनेन्द्र कुमार, सतगुरु शरण अवस्थी, भगवती चरण वर्मा, रामवृक्ष वेनपुरी, यशपाल, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, शिवदास सिंह चौहान, अगे विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा एवं कुबेरनाथ राय आदि मुख्य हैं। ये किस में मुख्य हैं? मुख्य रूप से तो छायावादी कवियों में मुख्य हैं। ये उपसंहार है। उपसंहार में प्रगतिशील साहित्यकारों के प्रयास से निबंधों में यथार्थ शैली का विकास हुआ है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी निबंध साहित्य का भविष्य उज्जवल है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें